प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 कक्षा नवम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के प्रश्नाभ्यास के उत्तर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनना है आपने। आपको सुनते ही पता चल जाएगा, याद खुद ही हो जाएगा आपको। चलिए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो प्यारे बच्चों, आधी रात के गहरे अंधेरे में कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता है कि वो इतनी आधी रात को क्यों कूक रही है, उसे क्या हुआ है, या उसने क्या देख लिया है, या किसको वो क्या संदेशा देना चाह रही है। ठीक है बच्चों, कवि स्वयं तो कारावास की पीड़ा झेलने के कारण आधी रात तक जागने के लिए विवश था, पर वो सोच रहा है, कोयल से पूछ रहा है कि तू इतनी आधी रात को जागने के लिए क्यों विवश हो, क्यों चीख रही हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा कविता में, मैंने आपको समझाया था, कवि ने कोकिला के बोलने की संभावना यह बताई है कि वह किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई है, या तो उसने देश रूपी जंगल की आग की भयंकर लपटों को देख लिया है, जो क्रांति के लिए उस वक्त लपटें उठी थी बच्चों, क्योंकि हम आज़ादी चाहते थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो कवि बोल रहे हैं कि क्या उसने देश रूपी जंगल की आग की लपटों को देख लिया है, इसलिए वो चीख रही है। ठीक है, या उसे भी सारा देश एक कारागार के रूप में ही नज़र आता है। कारागार मतलब जेल के रूप में। उस वक्त तो हम वैसे ही थे, है ना। अंग्रेज़ों ने हमें जेल, पूरे भारत को जेल बना के रखा हुआ था, और कैदियों की तरह ही हमारे साथ व्यवहार किया जाता था, भारतवासियों के साथ। सॉरी बच्चों। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है अंग्रेजी जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते थे हिंदुस्तानियों पर। तो अंग्रेजी या ब्रितानी शासन की जो तुलना है वो तम के प्रभाव से, अर्थात अंधेरे के प्रभाव से की गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो पराधीन भारत की जेलों में आपने देखा क्या करते थे, वो उनके पीठ पे कंधे पे जुआ रखकर फीते से बांधकर उसको उनसे चूना पिसवाते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और कोल्हू के बैल की तरह उनसे काम लिया जाता था, और छोटी छोटी गिट्टियों को तोड़ने का काम करवाते थे, और क्या करते थे, रस्सी से कुएं से पानी खिंचवाते थे। वो कहते हैं कि इस प्रकार हमें ऐसे लग रहा है मानो हम ब्रिटिश सकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं काम ना करके। ठीक है, बहुत सारी यातनाएं वो देते थे, ना उनको पेट भर खाना देते थे और ना ही उन्हें भूखे रखते थे, ना मरने ही देते थे ना तो जीने ही देते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मृदुल भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, और ख हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। तो प्यारे बच्चों, मृदुल वैभव सी रखवाली सी, कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि तुम तो मृदुल वैभव की रक्षा करने वाली हो, इतनी आधी रात को क्यों चीख रही हो। ठीक है बच्चों, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया कि आधी रात को इतने ऊंचे स्वर में कूक उठी हो। ठीक है, कवि पूछता है। और दूसरा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में जेलों में ढाए जाने वाले अत्याचारों का इतना बुरा हाल है, क्या है कि उनके पेट पे जो है क्या लगा हुआ है, फीता बांधकर पशुओं की तरह जुआ रखा हुआ है, और उन्हें कोल्हू चलाना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, मानो करता हूँ खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। ऐसा करके उन्हें ऐसा लगता है मानो वो ब्रिटिश सरकार, ब्रितानी सरकार की अकड़ का जो कुआं है, अकड़ रूपी जो कुआं है, उसको वो खाली कर रहे हो। ठीक है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख क्या अंदेशा देती है, मतलब अर्धरात्रि में कोयल की चीख का क्या अंदेशा है। तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख का कवि को अंदेशा है
कि या तो वह पागल हो गई है या उसने जंगल की आग की विनाशकारी ज्वालाओं को देख लिया है, विद्रोह की ज्वालाओं को उसने देख लिया है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कवि 10 फुट के कमरे में अंदर बंद है और कोयल का पूरे आकाश भर में संसार है, मतलब वो उड़ती है पूरे आकाश भर में, और उसके लिए पूरे पेड़ों की टहनियाँ हैं, आज़ादी से रह रही है। ठीक है, इसीलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या है, और उनके वो जब गाती है तो उस पर वाहवाही होती है, और कोयल और कवि का जो रोना है वो भी गुनाह समझा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जैसे कि वो क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा कि वह सुबह सवेरे उठ के क्या करती है, लोगों को जगाने का काम करती है, कूकती है, अपना गीत गाती हैं और लोगों को उनके कर्म क्षेत्र के लिए प्रवृत्त करती हैं। ठीक है, वो मृदुल वैभव की रक्षिका हैं। ठीक है, इस प्रकार की मधुर जो स्मृतियां हैं कवि के स्मृति पटल पर बनी हुई हैं। ठीक है, तो अब वो क्यों इन्हें खराब करने पर तुली हैं, कवि कोयल से पूछना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, जिन बेड़ों में उनको जकड़ा गया है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पहनाई गई है, क्योंकि उन्हें लगता है हमने अपने देश को आज़ाद ही करना है। तो उन बेड़ियों को, उन जंजीरों को देखकर उन्हें हमेशा याद रहता है कि वो इसी प्रकार हमारा जो देश है वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, हमने उसे आज़ादी दिलानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे उनके मन में देश के प्रति सुंदरता का भाव भी बढ़ता है। उन्हें हथकड़ियाँ अपना गहना लगती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, वही उनका श्रृंगार थी। आगे 10वां प्रश्न है इसका, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। ठीक है, कवि ने अपनी पंक्तियों में काली विशेषण का अति सुंदर ढंग से प्रयोग किया है चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कोयल का रंग काला है, रात भी काली है और शासन की करनी भी काली है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऊपर से क्या है, उनको काली अंधेरी कोठरी मिली हुई है रहने के लिए, और वो जो आपका पहरेदार है वो भी कैसी है, उसकी जो हुंकार है वो सर्पिणी की तरह काली है। ठीक है प्यारे बच्चों, सब कुछ काला काला ही है, जो गाली देते हैं वो भी उनकी काली है, काले मन से देते हैं। ठीक है, कवि ने अपने साथ अपने परिवेश को चित्रात्मकता के गुण से प्रकट करने में सफलता प्राप्त की है, मतलब ऐसे लगता है कि सब कुछ हमारे सामने ही घटित हो रहा हो, चित्रात्मकता सी आ गई है इस काली काली विशेषण के प्रयोग से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, वजह रही तिस पर रण भेरी। तो किस दावानल की ज्वालाएं, कवि कोयल को पूछ रहे हैं कि अरे तूने किस जंगल की लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है ना, तुझे क्या हो गया, सारा जो देश था वो अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली गुलामी रूपी आग में क्या हो रहा था, सुलग रहा था बच्चों। ठीक है, मानो जल रहा हो। ठीक है, क्या देश ही उसे ऐसा लगता है कि वो पूरा कारागृह में बदल गया है कोयल को। ठीक है, वो पूछ भी रहे हैं। प्रश्न शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने कथन को प्रभावात्मकता देने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का यहाँ पर सहज प्रयोग हुआ है और प्रतीक योजना भी विद्यमान है इसमें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, तेरे गीत कहाँ हुए बाहर रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तू गाती है तो सभी लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, और जब मैं रोता भी हूँ तो क्या करते हैं लोग, मेरा तो रोना भी गुनाह है, उस पर भी मुझे डांटा फटकारा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शासन स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट दे रहा था। आपको पता है किस तरह वो कोल्लू के बैल की तरह उनसे काम करवाते हैं, गिट्टियाँ तोड़वाते हैं और खाने को भी खाना ढंग से नहीं देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें बहुत ही जो कवि हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने खड़ी बोली के शब्दों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग के साथ उन्होंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो स्वर मैत्री ने लयात्मकता की सृष्टि की है। अनुप्रास और पद मैत्री
का स्वाभाविक प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति ने कथन को सरलता और सरसता प्रदान की है। सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने सब कुछ कहा है प्यारे बच्चों। तो आपने ये प्रश्न लिखने हैं और साथ ही साथ समझ के साथ याद भी करने हैं। धन्यवाद।